तो दोस्तों आज हो गया 16 नवंबर 2022। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि सांसदों और विधायकों के आपत्तिजनक बयानों पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने सलाह दी है कि संसद को इस बारे में सोचना चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि अगर ठेस पहुंचाने वाले बयान देते हैं तो उन पर किस तरह कार्रवाई होगी। संवैधानिक संस्कृति के लिए राजनेताओं पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। सिर्फ जीत ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने का भी है विश्वास। गुजरात चुनाव पर भाजपा के चाणक्य की भविष्यवाणी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस बात पर विश्वास जताया कि अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाएगी। रेलवे के इतिहास में पहली बार यात्रियों को लोकल डिश का मेन्यू कार्ड दिया जाएगा। मधुमेह रोगियों, शिशुओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यात्रियों के लिए अब यात्रा के दौरान हर तरह के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को रेल बोर्ड के एक आदेश में कहा गया है कि IRCTC को स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों के साथ ही साथ शुगर रोगियों, बच्चों और स्वास्थ्य प्रेमियों के लिए उपयुक्त भोजन को अपने मेन्यू में शामिल करने के लिए बदलाव की छूट दे दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो अलग अलग योजनाओं का पैसा राज्य सरकार को नहीं दे रहे हैं। TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं गई और प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अब क्या बाकी रह गया है? क्या अब मैं उनके पैरों में गिर जाऊं? दिल्ली हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। जी आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत शिवसेना का नाम और चुनाव निशान धनुष बाण फ्रीज कर दिया गया था। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह और पार्टी का आवंटित करने का कार्य जल्द पूरा करे। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से RSS और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा का असर RSS प्रमुख मोहन भागवत पर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि भागवत को मदरसा और मस्जिद जाने पर मजबूर होना पड़ा है और कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टोपी पहननी शुरू कर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 200 करोड़ के ठगी केस में जैकलीन को बेल पर फैसला सुनाते हुए आखिरकार एक्ट्रेस को बरी कर दिया है। पहले एक्ट्रेस की बेल पर 11 नवंबर को फैसला होना था मगर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक्ट्रेस की अंतरिम बेल 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 34,500 मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास की प्रथम किस्त की धनराशि उनके खाते में भेजी। इस आवास योजना के साथ ही 39,000 अन्य लाभार्थियों को गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को चाबी दी। आपको बता दें कि गृह प्रवेश वाले आवासों की कुल लागत 905.43 करोड़ आई है। वाराणसी की एक अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और इमाम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए CRPC के 156(3) के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए मंजूरी दी है। आपको बता दें कि एडवोकेट पांडे की ओर से दायर अर्जी में आगे आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन अवैसी ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर अनर्गल टिप्पणी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्री अखिल गिरी के बयान को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पार्टी की तरफ से माफी मांगी है। उन्होंने अखिल गिरी को चेतावनी भी दी है कि अगर फिर से इस तरह की बात करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गिरी के बयान के बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही थी। उन्होंने राष्ट्रपति के लुक को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार 14 नवंबर को एक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को रद्द करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को बड़ा झटका दिया है। विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनकी सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच हाई कोर्ट का ताज़ा आदेश मुख्यमंत्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर डॉक्टर के रिजिजोन की नियुक्ति को ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के खिलाफ है।
कर्नाटक में हाल ही में क्लासरूम के भीतर हिजाब को प्रतिबंध करने के बाद जमकर विवाद हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इस बीच राज्य सरकार ने विवेका योजना के तहत राज्य भर में शुरू की जा रही 10,000 कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने का फैसला लिया है। बम्बई सरकार के इस फैसले को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार 992 करोड़ रुपए की लागत से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में स्वामी विवेकानंद के नाम पर 10,000 से अधिक कक्षाओं का निर्माण करने की योजना बना रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी और भाजपा नेता रिवाबा जडेजा सोमवार को जामनगर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान रिवाबा जहां पीले रंग की साड़ी पहनी दिखी तो वहीं उनके पति ने भगवा रंग का कुर्ता पहन रखा था। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा के इस कुर्ते के रंग को देखकर उनके भी जल्द ही भाजपा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के साथ ही डिंपल यादव ने 19 पेज में अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। उनके पास कार नहीं है, हथियार भी नहीं है, लेकिन 59 लाख से अधिक के हीरे, मोती और सोने के गहने हैं। वहीं 31 लाख से ज़्यादा का कर्ज है। इसके अलावा पति अखिलेश यादव के पास जो भी संपत्ति है उसमें वो आधे की हकदार है। सिरफई और लखनऊ में जो मकान है उनमें भी उनका आधा हिस्सा है। बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच महागठबंधन में बगावत हो गई है। जेडीयू से मनोज कुशवाहा को टिकट मिलने से नाराज होकर आरजेडी नेता शेखर सहनी ने पार्टी छोड़ दी है। शेखर सहनी आरजेडी के प्रदेश सचिव और जिला पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की और अपना त्यागपत्र पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है। गुजरात चुनाव में अब आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का आरक्षण का मुद्दा भी बाहर आ गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाले ईडब्ल्यूएस को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कानून मोदी सरकार का धोखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने संसद में इसका विरोध भी किया था। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए नहीं बल्कि अपर कास्ट का कानून बनाया गया है। गरीब आदिवासी के साथ ये छलावा है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने रविवार को कहा है कि भारत में 99% मुसलमान अपने पूर्वजों, संस्कृति, परंपराओं और मातृभूमि के लिहाज से हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा अतीत में व्यक्त किए गए उस विचार का भी समर्थन किया कि भारतीयों के पूर्वज एक ही थे, इसलिए उनका डीएनए समान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की गड्ढा मुक्त करने की योजना भ्रष्टाचार की योजना मात्र है। पता लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। लक्ष्य से कोसों दूर सिर्फ और सिर्फ झूठी बयानबाजी से ही भाजपा सरकार काम चलाने का जोहर दिखा रही है। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि सड़कों की बदहाली में भी उत्तर प्रदेश अव्वल हो गया है। केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत को नहीं टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ रहे हैं।